हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो ग्रुप सी के लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ऑल पर क्लिक कीजिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा यानी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। क्या है हमारा प्रश्न? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? नंबर 1 भारोपिया परिवार, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 चीनी तिब्बती। तो जो हमारा पहला प्रश्न है उसका उत्तर होगा भारोपिया परिवार। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपिया परिवार। और भारोपिया परिवार की जो भाषा है 73%। कितनी है 73%। और आप इनका लगाइए कितना परसेंट है, 100 में से अब कितना परसेंट बचा वो बाकी इनमें से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? नंबर 1 अपभ्रंश से, नंबर 2 लौकिक संस्कृत से, नंबर 3 पाली प्राकृत से, और नंबर 4 वैदिक संस्कृत से। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ वो हुआ है आपके अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले संस्कृत भाषा के बाद जो है, संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश, वहीं से जो हिंदी का जन्म हुआ। तो हमारा जो आज का तीसरा प्रश्न है वो है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? नंबर 1 राजभाषा, नंबर 2 तकनीकी भाषा, नंबर 3 राष्ट्रभाषा और नंबर 4 काव्य भाषा। तो जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा वो रहेगा काव्य भाषा। जो ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा है। और आप तो जानते हैं कि सूरदास जी और तुलसीदास जी जो शगुन भक्ति धारा के दोनों महान कवि हैं, और उसमें सूरदास जी अधिकतर ब्रजभाषा में लिखते हैं और तुलसीदास जी की आपने रचनाएं देखी अवधी भाषा ब्रजभाषा में। तो जो हमारा ये तीसरा प्रश्न था इसका उत्तर था काव्य भाषा। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला राजभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा विभाषा, चौथा तकनीकी भाषा। तो जो भारतवर्ष में हिंदी को आप रखेंगे राजभाषा के रूप में, क्या रखेंगे? राजभाषा। ये आपको मालूम है कि जो हमारी हिंदी भाषा जो हमारी है वो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा मिला है, आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रजबुली नाम से कौन सी इसमें भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा जानी जाती है, उसका आप नाम बताएंगे। नंबर 1 पंजाबी, नंबर 2 मराठी, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 पुरानी बांग्ला। पहला प्रश्न जो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाबी, ये आपको पता है कि पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, और मराठी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि भी देवनागरी है, गुजराती भाषा है और पुरानी बांग्ला।
तो ब्रजबुली नाम से जान जाती है पुरानी बांग्ला। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरानी बांग्ला। ठीक है, तो जो हमारा आज का छठा प्रश्न है वो है, इसमें थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा गलती है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ये आप समझते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको दो उत्तर मिल जाएंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? वह ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ? वह ब्राह्मी लिपि से हुआ। वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? वह है ब्राह्मी लिपि से। लेकिन हम इस प्रश्न को जो है चेंज करेंगे और प्रश्न हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? वह है ब्राह्मी लिपि से। लेकिन हम ये प्रश्न बन जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसमें से उत्तर खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी। इसका आंसर हो जाएगा पाली, यानी कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, वो हो जाएगा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 खड़ी बोली और नंबर 4 देवनागरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर होगा इसका खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी आज के 7 प्रश्न थे और आपको अच्छे लगे होंगे तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखें ताकि आपका जो है बहुत जल्दी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।